राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पारण समय, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत रखता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी इस व्रत की बहुत ही महिमा बताई गई है, जिससे योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। केवल संतानहीन ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को पहले से संतान है, अगर वो भी इस व्रत को करते हैं तो उनकी संतान की हर परेशानी दूर होती है, संतान को निरोगी काया मिलती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। वैकुंठ एकादशी हिंदू कैलेंडर में सौर माह के अनुसार पड़ती है। धनुर्मास के दौरान 2 एकादशी आती हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष के दौरान और दूसरी कृष्ण पक्ष के दौरान होती है। जो एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है उसे वैकुंठ एकादशी कहते हैं। क्योंकि वैकुंठ एकादशी का व्रत सौर मास पर निर्धारित होता है, इसलिए ये एकादशी कभी मार्गशीर्ष चंद्रमाह में और कभी पौष चंद्रमाह में आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक साल में कभी 1, कभी 2 और कभी कोई भी वैकुंठ एकादशी नहीं होती। इससे ही पता चलता है कि वैकुंठ एकादशी का कितना महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्त संतान प्राप्ति की कामना और उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन निर्जला और निराहार रहकर व्रत रखने से संतान संबंधी सभी प्रकार की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है, उनको संतान होने के योग बनने लगते हैं। विद्वान कहते हैं कि निसंतान या संतान सुख पाने की इच्छा रखने वाले दंपतियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए, यानी कि जोड़े से व्रत करना चाहिए। पति पत्नी और दोनों को ये व्रत एक साथ रखना चाहिए जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। क्योंकि अगर दोनों साथ मिलकर व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं तो वो व्रत अधिक फलदायी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हर व्रत में बताती हूँ, मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास ज़रूर होना चाहिए। हम जब भी कोई पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, मन में श्रद्धा और विश्वास पूरा रखिए, तभी उसका असर होता है। अगर आप संदेह के साथ कोई कार्य करते हैं कि क्या ऐसे भी होता होगा, तो वो कार्य पूर्ण होने में भी डाउट ही रहता है। अब ये जान लेते हैं कि 2022 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पौष पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी शुरू हो रही है 12 जनवरी शाम 4:49 पर और ये एकादशी समाप्त हो रही है 13 जनवरी को शाम 7:32 पर। क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर और सभी धर्म संप्रदाय में इसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। सूरज छिपने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है, जैसे कि सर्दियों के दिन है, सूरज बहुत जल्दी छिप जाता है, उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप फलाहार, दूध, फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। एकादशी के दिन कभी भी सर नहीं धोया जाता है। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे।
अपने सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, या फिर जैसे इस बार पोष पुत्रदा एकादशी है तो अगर आपके पास श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है तो उन्हें भी अच्छी तरह से स्नान कराएं। क्योंकि सर्दी बहुत है तो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर श्रृंगार करेंगे, सुंदर पीले वस्त्र पहनाएंगे, भगवान को फल फूल आदि का भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की षोडशोपचार से पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे, फिर व्रत कथा सुनेंगे। जो लोग व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती ज़रूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। क्योंकि ये पोष पुत्रदा एकादशी है इसलिए इस दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करेंगे। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उनका भी व्रत होता है और ना ही तुलसा जी को तोड़ा जाता है, इसलिए एकादशी और द्वादशी के दिन जो भी आपको तुलसा जी यूज़ में लेनी होती हैं वो आप दशमी के दिन ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसा जी की भी धूप दीप से आरती करेंगे। अगर आप निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शाम को एक टाइम फलाहार करेंगे। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण ज़रूर करें। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय के दूध से बना फलाहार लेना बहुत अच्छा होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह नहा धोकर पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी के व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को। व्रत तोड़ने के लिए सबसे जो अच्छा समय होता है वो प्रातःकाल का होता है। व्रत को तोड़ने के लिए दोपहर का समय कभी भी नहीं चुनना चाहिए। अगर किसी वजह से आप सुबह पारण नहीं कर पाए हैं तो दोपहर के वक्त पारण नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप दोपहर के बाद पारण करें। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हम 14 जनवरी सुबह 7:13 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में करेंगे। इसी टाइमिंग के बीच में हमें अपने व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अपनी अगली वीडियो में आपको पोष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। राधे कृष्णा।